अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम हरूफ़े हल्किया पढ़ेंगे, वो हरूफ जो कि हलक से गले से जिनकी आवाज़ निकलती है और ये हैं 6 लेटर्स हैं जो कि गले से जिनकी आवाज़ निकलती है। गले के 3 हिस्से हैं, हलक के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ऊपर वाला जो कि मुँह के बिल्कुल करीब है, दूसरा हलक का दरमियान का हिस्सा और तीसरा जो है वो हिस्सा जो सीने के साथ है। तो 3 हिस्से हैं जहाँ से 2-2 लेटर्स निकलते हैं और टोटल 6 लेटर्स हैं जो कि यहाँ हलक से निकलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हलक के ऊपर वाले हिस्से से जो लेटर्स पढ़े जाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। वो हैं ग़ाइन और ख़। ये वो लेटर्स हैं जिनको हमने हलक के ऊपर वाले हिस्से मुँह जहाँ जो हिस्सा मुँह के करीब है वहाँ से पढ़े जाते हैं। तो ग़ाइन और ख़ 2 लेटर्स हैं और ये 2 लेटर्स बोल्ड भी हैं, इनको मोटा भी पढ़ा जाएगा। तो मोटा पढ़ने के लिए हमने आवाज़ को भारी करना है जब ग़ाइन और ख़ पढ़ेंगे। तो ग़ाइन जो है वो गले के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से से निकल रहा है। ग़ा, ग़ा, ग़ाइन और ख़ जो है वो भी ऐसे ही है लेकिन इसमें थोड़ी-सी ख़राश होती है गले में, जैसे हम ऐसे करते हैं इस तरह की आवाज़ में ये लेटर पढ़ा जाता है। तो ख़, ख़, ग़ाइन और ख़ दोनों बोल्ड लेटर्स हैं, दोनों में भारी आवाज़ होगी तो ये ज़बर ज़ेर पेश के साथ ऐसे पढ़े जाएंगे। ग़ा, ग़ी, ग़ू, ख़, ख़ी, ख़ू। तो जो ख़ है उसमें ख़राश आती है, ग़ाइन में हम ख़राश नहीं कर रहे। ये थोड़ी-सी जो है आवाज़ ख़ से मुख्तलिफ है क्योंकि अगर हम ग़ाइन को थोड़ा और ज़ोर से पढ़ेंगे तो इसमें भी ख़राश की आवाज़ आ जाएगी जो कि गलत है। ग़ाइन जो है वो नॉर्मल आपने रखना है ग़ा, ग़ा, ग़ी, ग़ू। उसके बाद है हलक के दरमियान वाले हिस्से से जो लेटर्स पढ़े जाते हैं वो भी 2 हैं, आइन और हा। आइन और हा ये 2 लेटर जो हैं ये लाइट हैं, इनमें बोल्ड साउंड नहीं है। तो सबसे जो पहले है वो है आइन। आइन जो है वो गले के दरमियान से निकलता है और ये थोड़ा-सा मुश्किल लेटर है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मुश्किल है। इसको पढ़ने का ये एक तरीका है कि ये गले के दरमियान से निकलता है, तो आप अपनी फ़िंगर को गले के दरमियान में रखें और जब आप आइन पढ़ें, तो आपको फ़ील होना चाहिए कि आपके गले का जो दरमियान का हिस्सा है, वो वाइब्रेट हो रहा है या नहीं, या आप वहाँ से पढ़ रहे हैं या नहीं। तो आइन में हमारी दरमियान वाले जो हलक का जो दरमियान का हिस्सा है वो वाइब्रेट होता है, वहाँ से आवाज़ निकलती है। अगर आप फ़िंगर रखेंगे तो आपको सही से पता चल जाएगा कि आपने ठीक से पढ़ा है या नहीं। तो इसको हम पढ़ते वक़्त ऐसे आवाज़ निकालते हैं आइन बहुत बारीक सी आवाज़ और गले के एग्ज़ैक्ट दरमियान से ये आवाज़ निकलती है आ। और उसके बाद है हा। तो हा में जैसे हम ये आवाज़ निकालते हैं सांस लेने की आवाज़, तो उसी तरह हमने हा में पढ़ते वक्त आवाज़ निकालनी है हा, ही, हू। और ये भी लाइट लेटर है, इसमें भी आवाज़ को भारी नहीं करना, ऐसी आवाज़ आएगी। तो ये दोनों लेटर्स को मैं ज़बर ज़ेर पेश के साथ आपको पढ़ के बता रही हूँ। अ, ई, ऊ, हा, ही, हू। उसके बाद है हलक के नीचे वाले हिस्से से जो लेटर्स पढ़े जाते हैं वो हैं हमज़ा, हा। तो हमज़ा और हा की आवाज़ जो है वो गले के नीचे वाले हिस्से से, हलक के नीचे वाले से हिस्से से निकलेगी हमज़ा। हमज़ा पे जब कोई भी मतलब ज़बर ज़ेर या पेश कोई भी साइन आता है तो वो उसकी आवाज़ आ, ई, ऊ हो जाती है। नॉर्मली जो लेटर्स हम पढ़ते हैं जैसे हा पढ़ा है तो उसमें हम ज़बर के साथ साउंड हा की ही आ रही है और फिर ही और हू, वो तीनों साउंड्स हा की लेटर की तरह ही हैं। लेकिन हमज़ा लेटर का नेम डिफरेंट है लेकिन इसकी साउंड आ, ई, ऊ की तरह रहेगी।
اب حمزہ کی جو ساؤنڈ ہے وہ آئین کے ساتھ مل رہی ہے، تو حمزہ جب ہم پڑھیں گے، حمزہ جب پڑھا جاتا ہے تو وہ ساؤنڈ لائٹ رہے گی، اس میں ہم نے بہت زور کے ساتھ ساؤنڈ نہیں پڑھنی. تو یہ لائٹ ساؤنڈ ہے، جیسے آ ای او. انگلش کا جو لیٹر ہے آ پڑھتے ہیں، ای اور پھر او. اس طرح اس میں کوئی بھی آپ نے زور سے آواز نہیں نکالنی اور الگ سے آواز نہیں نکالنی، لائٹ ساؤنڈ ہے آ ای او. ہاں جو ہے وہ گلے کے حلق کے نیچے سے آواز نکل رہی ہے، تو آپ کی آواز آپ نے اندر سے آواز نکال کے باہر نکالنی ہے، اور اس کی آواز ہا کے ساتھ مل رہی ہے. جو ہا ہے وہ منہ، اب وہ جب پڑھتے ہیں تو ایسے بہت سافٹ سی لائک بہت لائٹ سی ساؤنڈ آتی ہے، ہا ہی. اور یہ والا جو لیٹر ہے جو حلق کے نیچے سے نکلتا ہے، اس میں بہت زیادہ زور کے ساتھ یہ لیٹر آپ نے پڑھنا ہے، ہا ہی ہو. زور سے آواز باہر نکلے گی. تو یہ جو لیٹرز ہیں ان کو حروف حلقیہ کہا جاتا ہے، مطلب جو لیٹرز حلق سے نکلتے ہیں. حمزہ ہ، عین ح، غین خ.